तो आज हम करेंगे विज्ञान का मॉडल पेपर हल जो कक्षा 8 का है, और आप ये देख के ज़रूर जाना, इससे आपका बहुत अच्छा पेपर होगा। और ये सरकार की तरफ से दिया गया है मॉडल पेपर। तो बिना किसी देरी के हम प्रश्नों को देखते हैं, लेकिन आप उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो इसमें जो पहला प्रश्न हमें दिया गया है, नायलॉन का उपयोग होता है, इसके अंदर आपको लिख देने हैं रस्से तंबू, इसके अंदर होगा रस्से तंबू बनाने में, तो इसके अंदर आपको लिख देना है रस्से तंबू बनाने। दूसरा है वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है, इसमें आपको कर देना है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तीसरा है सोने चांदी को पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला के जिस क्षेत्र का उपयोग करते हैं वह है, इसमें होगा ज्वाला का बाह्य क्षेत्र। और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है जो आपको इसमें सत्य और असत्य बताने होंगे। तो इसमें पहला है निषेचित अंडा युग्मज कहलाता है, इसके अंदर हो जाएगा सही। दूसरा है किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है, इसमें भी सही। और तीसरा छठवा है, यानी कि यदि आप घर के बाहर है तथा भूकंप आ गया तो आप घर के अंदर आओगे, तो इसका ये होगा गलत। फिर 7वां प्रश्न इसके अंदर दिया गया हमें, यदि आपके घर या आसपास आग लग जाए तो आग पर नियंत्रण करने के लिए आप क्या करोगे, तो इसके अंदर आपको लिख देना है सबसे पहले अग्निशमन सेवा को सूचित करेंगे, ये कर देना है। और दूसरा है बाह्य निषेचन का एक उदाहरण लिखिए, इसके अंदर आपको मछली लिख देना है। पुरुष हार्मोन का नाम लिखिए, इसमें टेस्टोस्टेरोन लिख देना है, ये हो जाएगा। फिर नीचे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं कि 10 के क्वेश्चन में चित्र के बारे में, चित्र में आपको आवेश दर्शाने होंगे। तो इसमें बादल का चित्र है, इसमें आवेश दर्शा देने। यदि आपको दर्शाने नहीं आते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसका चित्र बनाइए। इसमें बृहस्पति का चित्र बनाना होगा, पहले तो पूरा सौर परिवार का चित्र बनाने के लिए कहा जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, नाइट्रोजन चक्कर का चित्र बनाइए। इसमें नाइट्रोजन चक्कर का चित्र आएगा और इसे आपको बनाना होगा, जिससे भी आपके कितने टोटल 5 अंक प्राप्त होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, सर्दियों के लिए आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे, 4 कारण लिखे। तो हम ऊनी एवं एक्रेलिक रेशे से बने गर्म वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे, और इसमें आपको ये 4 कारण लिख देने, जो आप स्क्रीनशॉट लेके भी याद कर लेना। तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना है। फिर नीचे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। नीचे सारणी में पेट्रोलियम के संघटक तथा उपयोग बताए गए हैं, आप समूह 1 का समूह 2 से सही मिलान कीजिए। तो इसके अंदर आपको मिलान करने के लिए कहा गया है, तो इसमें मिलान होगा द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसका हो जाएगा आपका सी, जो इसमें सी है ऑप्शन वो हो जाएगा। दूसरा है इसके अंदर आपका डीजल, इसका हो जाएगा डी, भारी मोटर वाहन विद्युत आदि ये सभी इसी का हो जाएगा। फिर आपका दिया गया है 3 नंबर पैराफिन मोम, इसका हो जाएगा बै, मरहम मोमबत्ती वैसलीन निर्माण में, तो इसका अंदर आपको ये कर देना है बी वाला। और फिर चौथा दिया गया बिटुमेन, इसके अंदर आपको पेंट्स एवं सड़क निर्माण में ये कर देना है। फिर ये आप ये स्क्रीनशॉट लेके भी याद कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर भी सत्य असत्य दिए गए हैं, नीचे लिखे गए वाक्यों की सत्यता की जांच कर सत्य या असत्य पर सही का निशान लगाए। इसमें आपको ये सत्य सत्य बताना है। तो पहला है वनोन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित होती है, इसके अंदर हो जाएगा असत्य, आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा है वन्य प्राणी अभयारण्य वह क्षेत्र है जहाँ पर जंतु सुरक्षित व संरक्षित रहते, ये हो जाएगा सत्य। तीसरा दिएगा संकटापन्न जंतु वे जंतु है जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, ये भी सत्य। तीसरा धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं, ये भी सत्य है आपका। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, पादप कोशिका व जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, जो टोटल 4 अंकों का है, तो इसे आप देख के जाना। ये आपको यहाँ पे देख पा रहे हो 4 अंकों का है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, दाब की परिभाषा व सूत्र लिखिए। इसमें आपको दाब की परिभाषा व सूत्र लिखना है, तो ये आप लिख लेना है।
यदि आपको याद है तो ठीक है, इन्हें फिर स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना। फिर 18वां क्वेश्चन दिया गया, यदि आपको चिकने फर्श पर चलना दौड़ना हो तो आपको किस प्रकार के चप्पल जूते का प्रयोग करना चाहिए, लिखिए। इसके अंदर आपको ये खांचेदार वाले ये स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना। फिर 19वां है, शोर व संगीत में दो अंतर लिखिए, तो ये यहाँ से लिख लेना। तो पहला अंतर दिया गया, अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती है जबकि प्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। आज ये जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ मैं, इनका स्क्रीनशॉट लेके भी याद कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये चित्र दिया गया आपको विद्युत लेपन का, तो ये चित्र याद कर लेना, आपको ये आ सकता है मॉडल पेपर में। फिर क्वेश्चन नंबर 21 में दिए गए आपको, कृत्रिम उपग्रह से हमें कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है, कोई दो जानकारियाँ लिखिए। इसमें ये दो जानकारी दी गई, ये लिख लेनी है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर आ जाएंगे आपके अथवा वाले प्रश्न। आप अपने घर में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या क्या तैयारी करेंगे, लिखिए। तो ये आपको इसके अंदर लिख देना है। फिर नीचे की ओर भी ये अथवा वाले प्रश्न दे दिए गए हैं, इसमें आपको ये जो अंतर में बताने हैं ये वाले अथवा प्रश्न है, दोनों में से कोई एक कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, ये आ सकता है, इसे याद कर लेना। फिर नीचे भी ये अथवा वाले प्रश्न है और आपके कम से कम इतने ही प्रश्न दिए गए हैं, जो टोटल है आपके 24 प्रश्न है। तो वीडियो कैसा लगा